हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टमेटिक ट्रेडिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। 500 सब्सक्राइबर बनने के खुशी में आप लोगों के लिए एक यूनिक एप्लीकेशन लेके आया हूं जो कि सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। ये एप्लीकेशन के मदद से आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत स्मूथली। अगर आप एक स्कैल्पर हैं, आपके लिए एक वरदान साबित होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यह बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। उसके बगल में लाइक का बटन होगा, उसको दबाने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो जब तक कंप्लीट हो जाया होगा तब तक आपको मन करेगा लाइक वाले बटन को 8, 10, 50, 100, 200, 500 बार दबा लूं। उससे पहले एक बार दबा लीजिए और फिर वीडियो को एंजॉय करिए। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने कॉम्प्रेस्ड जिप फाइल दिख रहा होगा, जिसको मैं जूम करके एक बार दिखा लेता हूं। ये एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में तो जरूर आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हम इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये कॉम्प्रेस्ड फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर में क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जो कि ये कॉम्प्रेस्ड फाइल का एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है। इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाएंगे। इसमें 3 फाइल्स होंगे, एक रीडमी फाइल होगा, एक आइकॉन फाइल होगा और एक एप्लीकेशन फाइल होगा। और ये एप्लीकेशन फाइल जो है, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। नोट दैट दोस्तों, ये फाइल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसके लिए ना ही आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या दूसरा कोई इंस्टॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होकर आपके सिस्टम में चलना शुरू हो जाएगा। पहली बार जब ये एप्लीकेशन को आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो एक ब्लैक विंडो सबसे पहले डिस्प्ले होगा, और वो डिस्प्ले होने के बाद कुछ मैसेज दिखा के वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, यहां पे गौर फरमाने वाली बात है दोस्तों, यहां पे 3 फाइल था और ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िग फाइल जनरेट हो गया होगा, जो कि एक YAML फाइल है, जिस फाइल के अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स रहेंगे। किसके क्रेडेंशियल्स रहेंगे? अलाइज ब्लू के क्रेडेंशियल्स रहेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है अभी के लिए अलाइज ब्लू के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर आपका अलाइज ब्लू में अकाउंट है, डेफिनेटली बहुत स्मूथली एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। अगर आपका अलाइज ब्लू में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से अपना अलाइज ब्लू अकाउंट ओपन करके डेफिनेट बेसिस पे आप ये एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कॉन्फ़िग फाइल को राइट क्लिक करके हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड के थ्रू डायरेक्टली खोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पूछा होगा। सबसे पहला चीज यूजर नेम पूछा है, दूसरा चीज एपीआई की पूछा है, तीसरा चीज एक्टिवेशन की पूछा है, और चौथा चीज मास्टर कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड है, जो कि ऑलरेडी एक वैल्यू पे सेट है। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक ऑप्शनल फील्ड है, पर ये तीनों फील्ड को आपको फिल करने की बेहद जरूरत है। तो ये यूजर नेम और एपीआई कहां से मिलेगा, डेफिनेटली बताऊंगा, पर उससे पहले ये बता देना चाहूंगा कि ये सारे चीजों की इंस्ट्रक्शन ये रिडमी फाइल में आपको मिल जाएगा। इसको डबल क्लिक करके जैसे ही ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप डेफिनेट बेसिस पे एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कॉन्फ़िग फाइल के डिटेल्स जो है, हम अलाइज ब्लू के अकाउंट को लॉगिन करके ले सकते हैं, पर ये एक्टिवेशन की एक सेपरेट की है, जिसको हमें सिर्फ और सिर्फ इस रिडमी फाइल से लेना है। देखिए यहाँ पे इस रिडमी फाइल के अंदर ये एक्टिवेशन की यहाँ पे लिखा गया है। तो ये एक्टिवेशन की को आपको एक्सक्लूसिवली लेना है, पर आपको अलाइज ब्लू के क्रेडेंशियल्स को उसी के साइट्स के अंदर से ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए अभी अलाइज ब्लू के पोर्टल के ऊपर चले जाते हैं दोस्तों एक बार। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम अलाइज ब्लू के पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे, जो कि an.alaizblue.com है करेंटली। इसके पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी देना है, उसके बाद पासवर्ड, फिर आपको अपना 4 डिजिट पिन देना है, उसके बाद टीओटीपी पूछेगा, उसको एंटर करने के बाद आपके अलाइज ब्लू अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। एक बार मैं लॉगिन करके आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, हम अपने अलाइज ब्लू अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ पे हम जाएंगे एप्लीकेशन वाले टैब में। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एपीआई की करके एक ऑप्शन होगा। इसमें अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एपीआई की दिख जाएगा।
इसको मैं अभी ब्लर कर दिया हूं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको ब्लर किया हूं। आपका एपीआई की आपको दिख जाएगा। इसको सिंपली यहां से आप कॉपी करके लेके config.yml फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यूजर नेम और एपीआई की को यहां पे हमने डाल दिया है और इस फाइल को अभी सेव कर लेते हैं। तो सेव करके इसको क्लोज कर लेते हैं दोस्तों और वापस से हमारे वर्किंग फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और यहां पे हम एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं डबल क्लिक करके जैसे ही एप्लीकेशन खोलता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा एप्लीकेशन खोलने के लिए, पर खुल जाएगा। देखिए दोस्तों ये एप्लीकेशन खुल गया है, पर यहाँ पे देखिए एक एरर मैसेज दिख रहा है और ये एप्लीकेशन पूरा ब्लैंक दिख रहा है। देखिए ये मैसेज क्या दिख रहा है, की इनवैलिड बट वर्जन वेरीफाइड, डू यू वांट टू एग्जिट द एप्लीकेशन। देखिए जब तक आप ये जो की में एक्टिवेशन की है उसको नहीं डालेंगे तब तक ये एप्लीकेशन नहीं खुलेगा, भले ही आपने यूजर आईडी और एपीआई की डाल दिया है। तो एप्लीकेशन को मैं यस करके क्लोज कर लेता हूं एक बार दोस्तों, और उसके बाद वापस से मैं config.yml फाइल पे चला जाता हूं और वहां पे जो एपीआई की पूछा है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसको मैं नोटपैड से खोल देता हूं और यहां पे जो एक्टिवेशन की पूछा है उस एक्टिवेशन की के जगह हमारा एक्टिवेशन की को डाल देते हैं। कैसे डालेंगे, जैसे ही मैंने आपको अभी बताया था, हमें रीडमी फाइल के अंदर जाना है और यहां से ये एक्टिवेशन की को कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक किए और कॉपी किए और वापस से हमारे कॉन्फ़िग फाइल के ऊपर आना है और यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है इसको हमने डिलीट कर देना है और हमारा एक्टिवेशन की को पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये फाइल को वापस से सेव करके क्लोज कर देना है दोस्तों और ये वाले रेडमी वाले फाइल को क्लोज कर देना है। और अभी वापस हम जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, देखना इस बार हमें एप्लीकेशन की पूरी इंटरफेस क्लियर एंड कट दिख जाएगा। देखिए दोस्तों एप्लीकेशन आपके सामने ओपन अप हो रहा है। देखिए हमारा एप्लीकेशन अभी आ गया है। यहाँ पे ऊपर देखिए वहां पे वेलकम टू इंडेक्स ट्रेडर लाइट लिखा है, वर्जन जो भी लिखा है, और ये अलाइज ब्लू ब्रोकर के लिए डेडिकेटेड है करके यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे काफी सारे नोटिफिकेशंस आपको दिख जाएंगे जो बैकएंड में हो रहा है आपके एप्लीकेशन में। तो इस पेज के ऊपर, ब्लैक पेज के ऊपर अगर कोई क्लिक हो जाता है या कोई सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन हैंग करेगा। इसीलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं इससे निपटने के लिए। ये जो आपके ब्लैक विंडो का टाइटल बार है उसमें राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे क्विक एडिट मोड करके एक ऑप्शन होगा, इसको मैं जूम करके दिखाता हूं। इसको आपको डिसेबल कर देना है जो कि इनिशियली एनेबल होता है। उसके बाद इसको ओके कर देना है और यहाँ पे एंड अप कर देना है। एक बार एप्लीकेशन को क्लोज करके वापस से रीओपन कर लेना है। एप्लीकेशन वापस से रीओपन हो गया है दोस्तों। वहां पे हमें दो बटन्स दिखेंगे, एक गेट स्टार्टेड नाउ वाला बटन दिखेगा, यूजर गाइड वीडियो वाला बटन दिखेगा। ये यूजर गाइड वीडियो वाला बटन दबाते ही आपको हमारा YouTube चैनल में रिडायरेक्ट कर देगा और वहां पे ये वाला वीडियो जो मैं बात कर रहा हूं वो वीडियो ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने। तो गेट स्टार्टेड नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिखाता है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको एग्री करने के बिना आप ये एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर आप डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एग्जिट का ऑप्शन दिखेगा। इसको अगर आप यस कर लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें एग्री बटन ही दबाना होगा और एग्री बटन दबाते ही बूम हमारे सामने अपना एप्लीकेशन खुल गया है। इसमें काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। नोट दैट दोस्तों एक इंडेक्स ट्रेडर ऐप है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनएससी के इंडेक्स में ट्रेड होता है और एनएससी के इंडेक्स के अंडरलेइंग जो है करेंटली है वो बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी करके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऑप्शन दिखेगा। एक एक ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला चीज यहाँ पे ऑर्डर टाइप दिखाएगा जिसपे मार्केट एंड ऑटो लिमिट होता है। मार्केट ऑर्डर को तो आपको तो पता है, लिमिट ऑर्डर भी आपको पता होगा, पर ऑटो लिमिट ऑर्डर क्या है डेफिनेटली डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट टाइप करके एक ऑप्शन है जिसमें MIS और NRA मिला है, जिसके साथ आप डेफिनेट बेसिस में एक्वेंटेड हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट अंडरलाइन करके एक ऑप्शन दिखा रहा है जिसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों ऑप्शंस हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको दो टैब मिलेगा, एक ऑप्शन का टैब और एक फ्यूचर का टैब। देखिए ऑप्शन का टैब में आपको कुछ कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे हमारे सिलेक्शंस। फ्यूचर्स के टैब में आपको बहुत कम सिलेक्शंस दिखेंगे। दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन टैब में जाते हैं। ऑप्शन टैब में सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आपका क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन रहेगा एक्सपायरी, तीसरा ऑप्शन रहेगा स्ट्राइक टाइप सिलेक्ट करना है, और चौथा ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट करना है एंटर स्ट्राइक प्राइस, हमें स्ट्राइक प्राइस एंटर करना होगा। इसका दो मोड है, एक मैनुअल मोड एक ऑटो मोड। ये कैसे काम करता है बताता हूं विथ टाइम। सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट 25 दिखा रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी लॉट साइज 25 है। अगर अंडरलिंक को मैं निफ्टी में शिफ्ट कर लेता हूं, देखिए ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 50 को चेंज हो गया है क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज डिफॉल्ट 50 का है। तो उसके बाद अगर मैं अंडरलिंक को फिर निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पे क्वांटिटी साइज ऑटोमेटिकली 40 को चेंज हो जाएगा। तो ये मिनिमम क्वांटिटी है। देखिए हम बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। दूसरा चीज ये है, जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखना एक्सपायरी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी सेम होते हैं पर फिर निफ्टी के एक्सपायरी अलग होते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के टाइम में यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपायरी में देखिए यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट्स दिखा रहे हैं वो अलग है, बट फिर निफ्टी के टाइम पे जब मैं चला जाता हूं तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, एक्सपायरी डेट भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आप अपने मुताबिक क्वांटिटी डाल सकते हो, एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक स्ट्राइक टाइप का ऑप्शन है जिसमें मैनुअल और ऑटो दो मोड होता है। मैनुअल मोड क्या है, मैनुअल मोड में आपको अपना स्ट्राइक प्राइस टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मार्केट अभी जहां पे भी चल रहा हूं, मैं मान के चलता हूं यहाँ पे 42,000 का स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट किया, 42,000 का स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए एक मिनट, इसको मैं एक बार मैं बैंक निफ्टी कर लेता हूं। बैंक निफ्टी करके 42,000 का स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट किया। तो देखिए जैसे ही मैंने बैंक निफ्टी किया, ये बटन्स के ऊपर बैंक निफ्टी सी बाय, बैंक निफ्टी पी बाय, बैंक निफ्टी सी सेल, बैंक निफ्टी पी सेल दिख रहा है। देखिए दोस्तों, सी बाय और पी सेल ये दोनों बटन ग्रीन में है क्योंकि ये दोनों बुलिश पोजिशंस होते हैं। वैसे पी बाय और सी सेल ये दोनों रेड में है क्योंकि ये दोनों बियरिश पोजीशंस में होते हैं। आप लोगों की सहूलियत के लिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन चेंज करने के बाद बटन के ऊपर नाम भी चेंज होता है। देखिए जैसे मैं अंडरलाइन को बैंक निफ्टी से निफ्टी चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे निफ्टी सी बाय, निफ्टी पी बाय, निफ्टी सी सेल, निफ्टी पी सेल लिख रहा है। इसको फिर निफ्टी चेंज कर दूंगा तो फिर निफ्टी के नाम पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रोवाइड किया गया है। दूसरा चीज बताता हूं, यहाँ पे दोस्तों स्ट्राइक टाइप में एक मैनुअल सिलेक्ट है, एक ऑटो सिलेक्ट है। जैसे ही ऑटो सिलेक्ट करोगे, जो एंट्री स्ट्राइक प्राइस वाला फील्ड ये डिसेबल हो जाएगा और सिलेक्ट ऑफसेट वाला फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये ऑफसेट क्या काम करता है आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ये ऑफसेट है, ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, यानी कि एटीएम से आप कितना स्ट्राइक प्राइस, इसको अगर जीरो रखोगे तो आपको डेफिनेटली एटीएम का ऑप्शन में आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। पर इसको अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लेता हूं तो एटीएम प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 स्ट्राइक प्राइस में आप शिफ्ट कर जाओगे। उसी हिसाब से अगर आप नेगेटिव साइड में जाते हो तो एटीएम माइनस 100, एटीएम माइनस 200, 300, 500 कुछ भी आप शिफ्ट करके जा सकते हो, जिसकी वजह से आप क्विक ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ये मैनुअल या ऑटो किसी में से कुछ भी चेंज ना करके ये बटन्स को डायरेक्टली दबाते हो तो डेफिनेट बेसिस में यहाँ पे आपका एटीएम की ऑप्शंस बाय या सेल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन टैब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अभी फ्यूचर्स टैब के ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पे फ्यूचर्स टैब पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको सिंपली दो चीजें पूछेगा। पहला चीज है क्वांटिटी, दूसरा चीज है एक्सपायरी। उसी हिसाब से जैसे ही मैं बैंक निफ्टी से निफ्टी या फिर निफ्टी चेंज करता हूँ, ये क्वांटिटी और एक्सपायरी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और बटन के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय, बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल दिया हुआ है, ये दोनों चेंज हो जाएगा। देखिए एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी से मैंने फिर निफ्टी जैसे ही कर लिया, यहाँ पे एंटर फ्यूचर क्वांटिटी 40 हो गया है और एक्सपायरी डेट की वैल्यूएशंस चेंज हो गई है। यहाँ पे देखिए फिर निफ्टी फ्यूचर बाय, फिर निफ्टी फ्यूचर सेल ऐसा ऑप्शन दिखा दिया है।
दोस्तों अभी हमने देख लिया ये एप्लीकेशन का क्या क्या फीचर्स है। अब देखते हैं ये एप्लीकेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है और ट्रेडर्स को कैसे हेल्प कर सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू यूज है। देखिए मैं यहाँ पे एक स्प्लिट स्क्रीन वाला सेटअप बना लिया हूँ। जैसे यहाँ पे आप अलाइज ब्लू का टर्मिनल देख सकते हैं, राइट साइड में आप अपना हमारा एप्लीकेशन देख सकते हैं और नीचे जो ब्लैक विंडो है जिसमें एग्जीक्यूशंस के बैकएंड के इंफॉर्मेशन दिखते हैं वो सब दिख जाएंगे। तो हम ऑर्डर सेक्शन में चले जाते हैं दोस्तों और एग्जीक्यूट एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में कुछ ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे जो कि प्री एग्जीक्यूटेड है, जो कि मैंने टेस्टिंग के पर्पस में ट्राई किया था। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहला चीज यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। सबसे पहला चीज क्या करूंगा, ऑप्शन में जाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट ना करूं, ये जो एंटर स्ट्राइक है इसको जीरो रहने दूं, जो कि बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहता है जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी सी बाय वाला बटन में दबा देता हूं तो इमीडिएट बेसिस पे क्या होता है, एक एटीएम का कॉल ऑप्शन ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। देखिए टाइमिंग देखिए, रात 2:24 हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ घड़ी से भी। देखिए इमीडिएट बेसिस में ये एग्जीक्यूट हो गया ऑटोमेटिकली, मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुआ और एमआईएस में एग्जीक्यूट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर आप गौर फरमाएंगे, हम यहाँ पे मार्केट ऑर्डर और एमआईएस जो कि बाय डिफॉल्ट चूज होके है वो क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अगर नॉर्मल करके एक पीई ऑर्डर बाय करते हैं तो वो भी हो जाएगा इमीडिएट बेसिस में, जिसका स्टेटस देखिए यहाँ पे नॉर्मल है। पिछला वाला ऑर्डर एमआईएस का था, ये वाला ऑर्डर नॉर्मल का है। देखिए और एक चीज मैं यहाँ को बहुत यूनिक फीचर बताता हूँ, वो है ऑटो लिमिट ऑर्डर। ऑटो लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका लिमिट प्राइस को वो फेच करेगा और उसी लिमिट प्राइस के पे आपका ऑर्डर वो डाल देगा। मतलब आपको मैन्युअली लिमिट प्राइस टाइप करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं ऑटो लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एटीएम का सीई सेल कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं सीई सेल वाला बटन दबा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 410.85 का प्राइस आ गया है, जो कि करंट एलटीपी है। मार्केट तो बंद है पता है, बट जो भी लास्ट एलटीपी था उस एलटीपी फेच हो गया है और यहाँ पे उस एलटीपी पे हमारा लिमिट ऑर्डर लग गया है। उसी हिसाब से अगर मैं आपको दिखा दूं कि पी सेल करके भी दिखा देता हूं, ये यहाँ पे नॉर्मल की जगह इसको एमआईएस करता हूं और ऑटो लिमिट ऑर्डर को ऑटो लिमिट ऑर्डर लेने देता हूं। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की जगह इसको मैं निफ्टी कर लेता हूं फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं निफ्टी पी को सेल कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैंने बटन दबा दिया, देखिए निफ्टी का पी यहाँ पे सेल हो गया है। निफ्टी 9 फरवरी का पी यहाँ पे सेल हो गया है और 17,850 का पी 130 के भाव में सेल हो गया है। देखिए बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहता हूँ, देखिए मान के चलिए मैंने निफ्टी का अभी क्या किया, 200 का क्या करूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा। और कैसे बाय करूंगा, ऑटो लिमिट में बाय करूंगा और नॉर्मल ऑर्डर बाय करूंगा। देखिए निफ्टी सी बटन में जैसे ही दबा दिया, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे आ गया 17,200 का कॉल हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये वाला ऑर्डर देख लीजिए थोड़ा, 17,200 का कॉल अभी एग्जीक्यूट हो गया और 638.70 के भाव में एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये डीप इन द मनी है इसीलिए इतना ज्यादा प्राइस दिखा रहा है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं फ्यूचर्स में भी जाता हूँ। फ्यूचर्स में लेट से हमने फिन निफ्टी चॉइस किया। फिन निफ्टी चॉइस करके देखिए मैं सबसे पहले मार्केट ऑर्डर दिखा देता हूँ। मार्केट ऑर्डर में मैं एक बार फिन निफ्टी को आपको सेल करके बाय करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिन निफ्टी 20 फरवरी का फ्यूचर बाय हो गया है और मार्केट ऑर्डर है इसीलिए यहाँ पे प्राइस जीरो दिखा रहा है क्योंकि ऑर्डर रिजेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑटो लिमिट करके फिर निफ्टी फ्यूचर बाय वाला बटन दबाता हूं, देखिए बाय हो जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस आपको 18,531.60 जो कि इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, उस पे आपका ऑर्डर लग जाएगा। देखिए कितना स्मूथ एप्लीकेशन है, बहुत इजीली आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स के फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, इंडेक्स के दोनों इंस्ट्रूमेंट में बहुत इजीली इसे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया तरीके से इसको लेके अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड, रेगुलर ट्रेड भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत लोग जो मार्केट में ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, वो डिसीजन लेते लेते कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूंगा, कहां पे ट्रेड लगाऊंगा, एटीएम में लूंगा, ओटीएम में लूंगा, आईटीएम में लूंगा, कुछ भी लूंगा, ये सोचते सोचते टाइम चला जाता है और मार्केट अपने डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। तो इजीली अपने पूरे प्रोसीजर को करने के लिए ये छोटा सा टूल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं।
दोस्तों फाइनली ये एप्लीकेशन को कैसे आपको डाउनलोड करना है उसका जरिया भी बता देता हूं। देखिए ये एक कॉम्प्रेस्ड फाइल है जिसको आप हमारे डायरेक्टली हमारे जो है गिटहब पेज से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए ये हमारा गिटहब पेज है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर लूंगा। यहाँ पे देखिए रेडमी सेक्शन में यहाँ पे द एग्जीक्यूटेबल फाइल लिंक यहाँ पे है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी, इसीलिए मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और स्टार्टिंग से जो प्रोसीजर बताया गया उसी हिसाब से फॉलो करते करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बताऊंगा, ये वीडियो आप अपने ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, भाई बहन, रिश्तेदार या कोई भी जान पहचान में हो उनको बताइए। कोई भी पब्लिक ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में आप कनेक्टेड हो उनको बताइए, वो भी ये एप्लीकेशन लेके इसका फायदा उठाए और इजीली इंडेक्स ट्रेडिंग कर पाए। और इसी पॉजिटिव नोट और गुड नोट के साथ ये वीडियो एंड कर रहा हूं। बस इतना ही बताऊंगा, डेफिनेटली शेयर करें और हमारे वीडियो को एक लाइक प्रोवाइड करें यूट्यूब एल्गोरिदम में हमारे को हेल्प करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही।